नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय संवसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। पेज नंबर 11, मोहक्षय का रामबाण उपाय। अब तक हमने इसमें गाथा नंबर 1 से गाथा 79 तक का संक्षिप्त सार देखा और अब 80वीं गाथा की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि उनको जो शुभोपयोग रूप परिणाम आता है वो धूर्त अभिसारिका की मिलन के समान कुत्सित है, विमुख है, परलक्षी है, दुख रूप है, दुख का कारण है और उसके फल में उन्हें महादुख संकट दिखाई देता है शुभोपयोग के फल में, क्योंकि इसके साथ क्योंकि भी सराग संयम है ना, शुभ भाव है, तो उसके फल में मरण करके देवगति को प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ 2 बिंदुओं से विचार करते हैं। 2 बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो है शुभ भाव और एक है पुण्य उदय। शुभ भाव माने जीव के जो शुभ परिणाम हैं, जिसको हम पुण्य परिणाम भी कह सकते हैं, उसकी अपेक्षा बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है पुण्य उदय, यानी पुण्य कर्म का उदय। एक जीव का शुभ परिणाम और एक पुण्य कर्म का उदय। चलिए, पहला पॉइंट कि शुभ भाव यानी पुण्य परिणाम में महादुख संकट की निकटता। मिल गया? यद्यपि शुभ भाव स्वयं मंद आकुलतामय है। मंद कषाय रूप है ना शुभ भाव, तो आकुलता तो है लेकिन मंद आकुलता रूप है। गर्भित शुद्धता संपन्न है। लिखा ना, बनारसी दास जी ने लिखा ना उसमें कि गर्भित शुद्धता को लिए हुए जितनी कषाय की मंदता आई उतना उसमें शुद्धता का गर्भितपना जानना। शुद्धोपयोग सदैव इस पूर्वक ही होता है। किस पूर्वक? सीधा अशुभ परिणाम से शुद्ध परिणाम नहीं होता। शुभ परिणाम छूटकर शुद्ध परिणाम होता है। तथापि इसका आकर्षण मीठा जहर है। किसका? शुभ परिणाम का आकर्षण, वो मीठा जहर है। इसमें होने वाले कार्य जगत जनों को लाभदायक होने से वे सदा इसकी प्रशंसा करते रहते हैं। माने मुनिराज को शुभ भाव आया तो उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो जगत तो प्रशंसा करेगा उस कार्य की, ठीक है ना। उनकी प्रशंसा में मुग्ध होकर, इसे अच्छा मानकर, इससे अपनी उन्नति, व्यक्तित्व का विकास मानकर इसमें संतुष्ट हो जाना, ये मिथ्यात्व परिणाम है। देखो, पुण्य भाव का होना ये मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन उस पुण्य भाव का आकर्षण, उस पुण्य भाव में संतुष्टि, उससे अपना लाभ गिनना, ये मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व अनंत आकुलतामय तथा आगामी आकुलताओं का बीज है। क्योंकि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है कि शुभ परिणाम तो कर रहे हो लेकिन वो शुभ परिणाम करके उसको धर्म मान रहे हो, उसको सुख का कारण मान रहे हो, ये तो मिथ्यात्व है। बात समझ में आ रही है? मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि वो तत्व संबंधी भूल हो गई है। तो वो आकुलता रूप, लेकिन आप उसे निराकुलता रूप मान रहे हैं। हालांकि उसका ये पक्ष भी बता दिया कि वो मंद आकुलतामय है, हाँ? और इससे ही माने शुद्धोपयोग इसके अभाव पूर्वक ही होता है।
तो इसलिए वो अनंत आकुलता में आगामी आकुलताओं का बीज है। इसलिए आचार्य इसे महादुख संकट की निकटता के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुण्य कार्य में किए जाने वाले जो पुण्य परिणाम में जो भी कार्य करेंगे सारा जगत उसकी प्रशंसा करता है, और ये जीव अगर उसमें राजी हो गया, संतुष्ट हो गया, तो फिर लुट गया, माने वो धूर्त अभिसारिका से ठगाया गया। इसका दूसरा कारण यह भी है कि शुभ भाव संपन्न जीवन अज्ञान दशा संपन्न सभी को अच्छा लगता है। माने जितने भी अज्ञानी जीव है ना, उनको वो शुभ भाव वाला जीवन बड़ा अच्छा लगता है। इसमें उनकी हित बुद्धि भी अनादि से है। सारा संसार पुण्य परिणाम में, शुभ भाव में अपनी कल्याण बुद्धि को देखता है अनादि से ही। अतः इससे बचने की प्रेरणा देने वाले, उसे संबोधित करने वाले अति साहसी विरले ही हैं कि उस पुण्य परिणाम को भी हे बताए, ऐसे साहसी तो विरले ही हैं। स्वयं की आत्मनिरीक्षक अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं होने पर उसमें उलझने के अवसर अधिक हैं। किसमें? कि पुण्य परिणाम में। अगर ये जीव की अंतरोन्मुखी प्रवृत्ति नहीं है, माने स्वयं अपना निरीक्षण नहीं करता, तो फंस जाएगा। क्योंकि लोग तो चने के जहाज पर चढ़ाएंगे कि आपके अगर जीवन में थोड़ा पुण्य परिणाम है तो सारा जगत कहेगा धरती पे आपसे बड़ा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। वो आपने मान लिया उसमें, तो आप उन्हीं पुण्य क्रियाओं में, पुण्य परिणामों में हित बुद्धि करके बैठ जाओगे। लेकिन ये हो गया मिथ्यात्व, ये अनंत आकुलता का, अनंत संसार का कारण है। ये परिणाम स्वयं ही शांति का घातक, स्वभाव से पतित होने पर प्रकट होने वाला आश्रव बंध तत्वरूप होने से इसे आचार्य महादुख संकट की निकटता के रूप में देख रहे हैं। देखो, पहला कारण तो ये था कि पुण्य परिणाम होने पर अगर उसका आकर्षण है तो वो मिथ्यात्व है। दूसरा कह रहे हैं चलो, लेकिन फिर भी पुण्य परिणाम अपने आप में आश्रव बंध तत्व है, क्योंकि पुण्य और पाप आश्रव और बंध के ही भेद हैं। आश्रव दो प्रकार का, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। ऐसे बंध भी दो प्रकार का, पुण्य बंध और पाप बंध। ठीक है, लेकिन अज्ञानी उसको ये नहीं समझता कि मेरी शांति का घातक है, स्वभाव का नाशक है। इससे विरुद्ध पाप परिणामों में संबोधन दाता मिलना सरल है। माने अगर आपके पुण्य परिणाम हैं तो आपको कोई नहीं समझाएगा कि इन पुण्य परिणामों में मत पटक, अपना शुद्धोपयोग कर। हाँ, अगर आप पाप में लगे हैं तो समझाने बहुत लोग आ जाएंगे कि पाप दुख का कारण है, पाप बुरा है, इसको छोड़। तो पाप परिणामों में संबोधन दाता मिलना सरल है तथा उसे करके स्वयं को धर्मात्मा मानने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं होने से उनमें महादुख संकट उतना निकट नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसे बहुत कम होंगे कि जो पाप करके संतुष्ट हों, अपने को धर्मात्मा माने। वो तो है अन्य मतों में कि जो जीवों की बलि चढ़ाकर, ठीक है ना, ये मानते कि हमने धर्म कर लिया। पंचाग्नि तप तपते हैं, ठीक है, कितनी जीवों की हिंसा करते हैं और उसमें धर्म मानते हैं। वो है पाप में धर्म बुद्धि मानने वाले। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पुण्य परिणामों की अपेक्षा, ये जो पुण्य परिणाम हुआ इसमें अगर जीव संतुष्ट हो गया, इसमें जो आकर्षण पने का परिणाम है, हित बुद्धि का परिणाम है, वो तो मिथ्यात्व है। और चलो मिथ्यात्व भी ना हो तो भी जो शुभ परिणाम है वो शुद्धोपयोग का घातक है। घातक कैसे? कि अपने स्वभाव से च्युत हुआ हुआ जीव वही शुभ में लगा हुआ है, नहीं तो शुभ को छोड़े तो अपने शुद्ध भाव में आए। अब देखते पुण्य उदय की अपेक्षा, कि पुण्य कर्म के उदय की अपेक्षा उनके महादुख संकट की निकटता कैसे है।
अब उसमें भी दो बिंदु, एक तो सम्यक्त्व सहित पुण्योदय, एक मिथ्यात्व सहित पुण्योदय, दोनों पॉइंट से समझाएंगे। सम्यक्त्व सहित पुण्योदय में महादुख संकट की निकटता, कि भले ही वो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अगर उसके पुण्य का उदय है तो उसको महादुख संकट निकट कैसे है। आचार्य देव स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि इस शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है बेटा, पॉइंट बनाना एक चार्ट, क्या कि महादुख संकट की निकटता, फिर दो एरो लगाना ऐसे, पहला क्या कि शुभ परिणाम की अपेक्षा, फिर दूसरा पुण्योदय की अपेक्षा, फिर पुण्योदय की अपेक्षा में दो बातें, सम्यक्त्व सहित और मिथ्यात्व सहित। ठीक है, आ गया समझ में, लिख लो इसमें। देखो आगे, अब क्या होगा कि शुभ भाव से कौन सी आयु का बंध होगा, देवायु का बंध होगा। इसी प्रकार की जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं उनका बंध होगा, जिनका उदय होने पर नियम से कौन सी गति में जाना पड़ेगा, नहीं, शुभ प्रकृतियों के उदय में जो शुभ गति का बंध हुआ उसमें नियम से देवायु में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अभी 6वां 7वां गुण स्थान चल रहा है, और अगर देवगति में चले गए तो कौन सा गुण स्थान रह जाएगा भाई, पता है भाई, देवगति में कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं देव, नहीं पता। गुण स्थान कितने होते हैं, 14 होते हैं, पता है कि देव कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चौथे तक। क्या नाम है चौथे गुण स्थान का, याद है 14 गुण स्थानों के नाम, कल सुनूंगा दोबारा। अविरत सम्यक्त्व, ठीक है, सम्यक दर्शन सहित लेकिन अविरत दशा, उनको देश संयम नहीं हो सकता, सकल संयम की तो बात ही क्या है। और यहाँ इस मनुष्य पर्याय में कौन सा गुण स्थान है, 6वां 7वां, और देवगति में जाएंगे ना पुण्य के उदय में, तो वहाँ गुण स्थान गिर जाएगा कि आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ था 6वां 7वां गुण स्थान मुनिराज का, अब पुण्य बहुत पुण्य बांधा तो उसके फल में चले गए देवगति, वहाँ गुण स्थान कौन सा रह जाएगा, तो उनका प्रमोशन हो गया कि डिमोशन हो गया, फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा, नुकसान हो गया ना। और सुनो, यहाँ तो आयु छोटी होती है, किसी और गति में जाते तो जल्दी से वापस आ जाते, अब वहाँ जाएंगे भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, सागरों की आयु, कितने लंबे टाइम तक उन्हें चौथे गुण स्थान में ही रहना पड़ेगा, अविरत असंयम दशा में। यहाँ तो अभी मिथ्यात्व और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति और अतीन्द्रिय आनंद सतत चल रहा है, और वहाँ सिर्फ मिथ्यात्व और एक अनंतानुबंधी चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति में दीर्घ काल तक रहना पड़ेगा। यहाँ तो समस्त सावध्य योगों का पूर्णतया त्याग है, और वहाँ ये त्याग रंच मात्र भी संभव नहीं होगा। यहाँ सकल संयममय स्वतंत्र स्वाधीन जीवन है, वहाँ असंयममय, देखो जो असंयमी जीवन है वो परतंत्र जीवन है, संयमी जीवन स्वाधीन है। हमें उल्टा लगता है, हमें लगता है असंयमी है ना तो स्वाधीन है, और संयमी पराधीन है दूसरे के, जबकि है उल्टा। संयमी को कुछ मतलब नहीं किसी से, कुछ मिले सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक, लेकिन इसे इंद्रिय भोगों की सामग्री चाहिए असंयमी को, और संयमी ने इंद्रिय भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया। इसलिए कौन स्वाधीन है, संयमी स्वाधीन है। यहाँ सकल संयममय स्वतंत्र स्वाधीन जीवन है, वहाँ असंयममय परतंत्र पराधीन जीवन होगा। यहाँ जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त है, वहाँ बाध्य होकर उसमें ही
प्रवृत्त होना होगा। कहाँ? देवगति में। संकट इतना ही नहीं है, इससे आगे और भी है। वो यह है कि अभी यहाँ अप्रतिघाती क्षायिक सम्यक्त्व तो है नहीं, विद्यमान औपशमिक या छायोपशमिक सम्यक्त्व तो प्रतिघाती भी है। प्रतिघाती माने ये छूट जाते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व तो अभी इस कली काल में होता नहीं है, औपशमिक या छायोपशमिक है, और ये प्रतिघात सहित है, ये छूट भी सकते हैं। तो इनका प्रतिघात हो जाने पर, मिथ्यात्व हो जाने से विषयों में आसक्त होकर, अब वहाँ देवगति में गया, विषयों में आसक्त हो गया, वहाँ से च्युत होकर त्रियंच गति में भी जा सकते हैं। कहाँ से? देवगति से। दूसरे स्वर्ग पर्यंत के देव तो अपनी ज्ञान निधि, क्या है उनकी ज्ञान निधि? सैनी पंचेंद्रिय पना, उसको खोकर एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। तो कौन से स्वर्ग तक के देव मरण करके एक इंद्रिय हो सकते हैं? देखो पीछे पेज में, कौन से स्वर्ग तक के देव आया? तो अभी पिछले वाले पेज देखो, लास्ट लाइन। दूसरे स्वर्ग पर्यंत के देव तो, यानी दूसरे स्वर्ग तक के, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक के देव मरकर एक इंद्रिय में भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव मरकर एक इंद्रिय में नहीं आ सकते। ठीक है? तो एक इंद्रिय हो जाएंगे तो वहाँ तो फिर आत्माराधना का अवसर ही नहीं रहेगा। ये सब विचार कर, ये सब मुनिराज के ज्ञान में है, इसलिए वो लिखते हैं कि शुभोपयोग परिणति से महादुख संकट निकट है। बात समझ में आ रही है कि क्यों कह रहे हैं? अब दूसरा, अब अगर मिथ्या दृष्टि सहित पुण्योदय है तो उसके तो महादुख संकट है ही। कैसे? देखो, मिथ्यात्व परिणामों में यद्यपि शुद्धोपयोग नहीं होता, एक मिथ्यात्व गुणस्थान के अतिरिक्त अन्य कोई गुणस्थान भी नहीं होता। समस्त सावध्य योग के त्याग रूप संयम सामायिक चारित्र भी नहीं होता मिथ्या दृष्टि को। फिर भी शुक्ल लेश्या तक के परिणाम हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि को भी। क्या? शुक्ल लेश्या, शुभ लेश्या है ना। इन शुभ भावों से देवायु भी बन सकती है। मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेश्या के कारण देवायु बन सकती है और 9वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं। देवों को पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री की सहज समग्र अनुकूलता तो है ही, उन्हें सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक मिलती है। आपको तो सोचना पड़ेगा, कोई सामान लाना है तो, उन्हें नहीं, विकल्प नहीं करना पड़ता। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख मानने वाले इस मिथ्यात्व परिणाम के साथ देवगति में पहुंच गया तो वहाँ क्या करेगा? इसको तो पहले से सुख बुद्धि थी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, और वहाँ 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अनुकूलता मिल गई है। माने ये तो ऐसा हो गया कि गंजे को नाखून मिल गए, तो क्या करेगा? वो अपनी टाट को खुजा खुजा के फाड़ लेगा है। तो इसको तो पहले ही 5 इंद्रिय विषय भोगों की कामना थी, और पुण्य के उदय में देवगति में सहज सुलभ हो गए तो क्या होगा? उसमें अति आसक्त होकर लगेगा, और जब उसमें अति आसक्ति हो जाती है तो विषय चाह की दावानल, दावानल कहते हैं दावानल अग्नि को, कि जो जंगल में लगती है आग, बड़ी भयंकर आग, उसको कहते हैं दावानल। ऐसे इसके चित्त में विषय भोगों की महा इच्छा जागृत हो जाती है। फिर जब मरण का समय आता है तो अति संक्लेश परिणाम हो जाने से, अति संक्लेश भावते मर्यो घोर श्वभ्र सागर में पड़ो। श्वभ्र माने क्या होता है? नरक होता है या दुख होता है? वो उसी अर्थ में, मतलब वहाँ नरक के लिए कहा।
लेकिन आपको पता है कि देव गति से मरकर नरक गति में जा सकता है क्या कोई? देव मरकर देव नहीं हो सकता और देव मरकर नारकी भी नहीं हो सकता। मनुष्य त्रियंच में जाएगा या एक इंद्रिय में भी जा सकता है। तो मरण समय अति संक्लेश परिणाम हो जाने से त्रियंच गति में भी आना हो सकता है। दूसरे स्वर्ग तक के देव तो उन परिणामों से धर्म लाभ के सब अवसर खोकर, और देखो वहाँ अवसर था उसको कि धर्म लाभ ले, समो शरण में जाए, अकृत्रिम चैत्याल्यों की वंदना करे, लेकिन विषय भोगों में आसक्त होकर जाते तो होंगे, लेकिन चित्त नहीं लगता होगा उनका, फॉर्मेलिटी करके आ जाते होंगे। जैसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त है, लेकिन जिन दर्शन तो रोज करते हैं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रुचि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पड़ी है। तो फिर एक इंद्रिय हो गया, वहाँ से एक इंद्रिय से निकलकर वापस सैनी पंचेंद्रिय होना महादुर्लभ, और वो भी हो गया तो वीतरागी देव, शास्त्र, गुरु का समागम मिलना उससे भी दुर्लभ। फिर आत्म कल्याण की बुद्धि जागृत होना, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। ये सभी विचार कर आचार्य देव शुभोपयोग परिणति से महादुख संकट की निकटता बता रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मुनिराज क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि मेरे परिणामों में ये जो शुभोपयोग परिणति उत्पन्न हो रही है, इससे मेरे महादुख संकट निकट है। मनुष्य गति में भी हम देखते हैं कि मिथ्यात्व संपन्न पुण्य उदय वालों को धर्म मार्ग पर लाना कुछ अधिक कठिन होता है। हाँ, पाप उदय वाले सरलता से धर्म मार्ग पर आ जाते हैं, लेकिन जिनके पुण्य का उदय है ना, वो आराम से धर्म के मार्ग पे नहीं लग पाते, क्योंकि उन्हें तो एक अहम रहता है ना कि नहीं, हम तो मस्त हैं, मज़े में हैं। पुण्य उदय में तो भगवान का नाम स्मरण भी नहीं हो पाता। ये बताते हुए किसी कवि ने कहा है, ताके ऊपर सिल परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी ता पाप की पल पल नाम रटाए। कि पुण्य के उदय में क्या होता है, बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं कि हृदय में भगवान का नाम भी याद नहीं आता। उससे तो वो पाप बढ़िया है कि भगवान की प्रति क्षण याद तो आती है। किसी कवि ने कटाक्ष किया है कि उस पुण्य से तो पाप बढ़िया है कि जो प्रभु नाम की मने याद दिलाता है। पुण्य के उदय में तो बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं इसके। क्या? हाँ, हम ये कह रहे हैं उस पुण्य उदय के ऊपर तो पत्थर पड़ जाएं, हमें नहीं चाहिए ऐसा पुण्य का उदय। नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। देखो योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश में कहते हैं कि पुण्य से क्या होता है, वैभव होता है, और वैभव से क्या होता है, मद उत्पन्न होता है, और मद उत्पन्न होने से जीव की दुर्गति होती है। तो भगवान ऐसा पुण्य उदय मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके फल में दुर्गति है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। है? अभी सब कुछ अनुकूल चलता रहे हैं। तो कहते हैं उस पुण्योदय के ऊपर तो पत्थर पड़ जाएं, वो नष्ट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी विद्यमानता में हम भगवान का नाम लेना भी भूल जाते हैं। उस पापोदय के हम कृतज्ञ हैं, उसका एहसान है। देखो आपके शरीर में कभी कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना हो, जगत में आपका माने सिक्का चलता रहे,
शरीर में भी ताकत रहे, पैसे का भी बल रहे, ठीक है, प्रतिष्ठा भी हो, यश भी हो, किसको याद आएगा आत्मकल्याण? इसको लगता ही नहीं कि सच्चा सुख क्या है। हाँ, जब ये जीव कहीं नहीं चलती, सब जगह ऐसे ठोकरें मिलती हैं, तब इसे यहाँ याद आता है। उस पापोदय के हम कृतज्ञ हैं, माने आभारी हैं, जिसकी विद्यमानता में प्रतिपल भगवान का नाम स्मृत रहता है। हिंदी साहित्य के रहस्यवादी कवि रहीमदास जी ने भी इस सत्य को अपने शब्दों में इस प्रकार उद्घाटित किया है। दुख में सुमरन सब करें, जो सुख में सुमरन करे। अध्यात्म योगी मुनिवर योगिंदु देव अपने परमात्म प्रकाश ग्रंथ के दूसरे अध्याय में पद्य नंबर 60 द्वारा तो यहाँ तक लिखते हैं, पुण्येन होई विहवो विहवेण महो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण यपावम ता पुण्यम अम्हमाहो। कि देखो, पुण्येन होई विहवो, पुण्य से वैभव होता है, वैभव पाने से मद होता है। ये बात मैंने पहली बार यहाँ ध्यान से पढ़ी है। इसमें मैंने आज से सन 2000 में बात सुनी थी प्रदीप झांझरी जी के मुख से, पहली बार। पहला शिविर अटेंड किया था वहाँ KKPPS वालों का, मुजफ्फरनगर में लगा था। तो वहाँ उन्होंने बताया था कि आचार्य योगिंदु देव ऐसा लिखते हैं, और वो बात ऐसी छप गई कि हाँ ये है। देखो, इसका रेफरेंस पूरा आ गया स्पष्ट। पुण्येन होई विहवो, कि पुण्य के उदय से वैभव होता है। हाँ, और क्या होता है फिर वैभव पाने से? मोह मयेण मई मोहो, साक्षात ही नजर आता है यहाँ पर जगत में। साक्षात कि मोह उत्पन्न होता है, माने मद उत्पन्न होता है। वेवेण से मोह माने मद उत्पन्न होता है, और मद से मई मोह, मई माने मति, मोह माने मोहित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। मद से मति भ्रष्ट हो जाती है, माने इसे भले बुरे का विवेक नहीं रहता। मद जो नशे में चढ़ जाता है ना, उसको अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता। और फिर क्या होता है? मई मोहेण या पावन, और जब इसकी मति मोहित हो जाती है तो फिर ये पापों में लग जाता है। तो जिसके फल में वापस पापों में लगूं, तो ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। इससे विरुद्ध पापोदय में प्रतिकूलताएं होने से उनमें आसक्त होने का अवसर अति अल्प होने के कारण उसे धर्म मार्ग पर लाना सरल होने से उसे महादुख संकट उतना निकट नहीं है। तो जिसके जोरदार पुण्य का उदय चल रहा है ना, आप उसे समझाओ भैया स्वाध्याय में आओ, तुम्हारा दुख मिटेगा। वो नहीं आएगा, भाई मुझे फुर्सत नहीं है, ठीक है, मौज से। और जिसके बेचारे के पाप का उदय आ रहा हो, सब आ रहा हो, तो उसे समझाओ भैया आ स्वाध्याय में, तेरा दुख मिटेगा। तो वो कदाचित राजी हो जाएगा। पाप के उदय वाला, पुण्य के उदय वाला, देखो सर्वथा ऐसा नहीं है, मुख्य पने की अपेक्षा बात है अपनी परिणति को संभालने की। नहीं तो जितने ज्ञानी पुण्य के उदय में सब छोड़ छोड़ के गए, ऐसा थोड़ी कि उनके घर में कुछ लाले पड़े थे खाने के, क्या उनको कोई कमी थी या उन्हें कोई सांसारिक दुख था, कुछ नहीं। सब अनुकूलताओं को छोड़कर भी मुनि बने। और देखो पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ, ये विरक्त हुए कोई पाप के उदय में नहीं। इनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, नगरी को ऐसा सजाया तो पुण्य का ऐसा वैभव देखकर विरक्त हो गए। कह रहे ऐसा वैभव, ये तो मैं स्वर्गों से होके आया हूँ, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। जब उन स्वर्गों के भोगों से मेरा पेट नहीं भरा, तो इनसे क्या भरने वाला है। तो ये देखकर विरक्त हो गए। देखो हैं, नेमिनाथ बारात लेके चले। अरे नेमिनाथ जी की तरह किसकी थी कि बारात लौट के आई थी?
और एक ऐसा भी था कि जिनका जन्म दिवस था और नगरी को सजाया गया था। आप देखो ज़्यादातर कितने तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक वाली तिथि वाले दिन ही तब कल्याणक हुआ। तो मानो उन्हें उस दिन विचार चला, जब लोग आए होंगे, इतनी प्रशंसा हुई होगी, राजमहल सजाया गया होगा, तो उनको वो बर्थडे वाला दिन वैराग्य में निमित्त पड़ गया। देखो, तो जिन्हें विरक्त होना है वो तो पुण्य के उदय में भी विरक्त हो जाते हैं। सुखमाल मुनि के कौन से पाप का उदय था कि जो चले गए वहाँ से? हाँ, ये तो काल जा रहा है, भाषित होता है ना अपना बर्थडे मनाना चाहिए ना, सबको मनाना चाहिए। उस दिन विचार करना चाहिए कि काहे के लिए जन्म लिया था, आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वही वाली बात है कि अब तो अपने बर्थडे को हैप्पी बना ले। सो हमारे कहने से हैप्पी थोड़ी हो जाएगा कि अब तुझे मनुष्य पर्याय मिली, तेरे महान पुण्य का उदय है, तो शुभकामनाएं हैं कि तुझे मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, वीतरागी देव मिले, तत्वों को समझने की बुद्धि जागृत हो गई और तुझे तत्व रुचता है, तो तेरा जन्म बढ़िया हुआ, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब इस बर्थडे को हैप्पी बना ले। अब क्या कर, तत्व ज्ञान का निर्णय करके, ठीक है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जा, तो तेरा बर्थडे हैप्पी हो जाएगा। और ये विचार करना चाहिए, आया कहाँ से, कहाँ है जाना, कौन जन्मा कौन मरा। तो ये अपना जन्मदिन मनाना है। इसको डर तो लगना चाहिए, जन्मदिन क्या है कि वो तो मरण के नज़दीक ले जा रहा है, तकादा करने आ रहा है, वो तकादा है वो कि बेटा कि हो गए तेरे और 20 साल पूरे हो गए, अब एग्रीमेंट 40 साल का है, 20 साल पूरे हो गए, 21 साल पूरे हो गए। जैसे कोई आके तकादा करता है कि आपने लोन लिया था 20 साल के लिए, कि अब 11 साल हो गए, अब 12 साल हो गए, अब 13 साल हो गए। भयभीत होना चाहिए कि आनंदित होना चाहिए? मैंने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कौन? हाँ, अच्छा, कोई नहीं है? ऑपरेशन कराने गए थे। काहे का? यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी, तो यूरिन की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे उसमें करीब हॉस्पिटल है कोई, वहाँ चले जाओ। वहाँ चला गया, अकेला गया था, डॉक्टर हॉस्पिटल तैयारी कर रहे थे, गिर गए, बाथरूम में नहीं बैठ गए। अच्छा, गिर गए? किसके अटैक पड़ गया। कल गए थे 5-6 जने, आज सुबह गए, सुबह 6-7 ये तो केरला में हुआ था 20 साल। इस प्रकार आचार्य देव शुभ परिणति की विद्यमानता के फल में महादुख संकट की निकटता स्पष्ट देख रहे हैं। अतः वे इस शुभ परिणति को भी नष्ट करने के लिए कमर कसकर तैयार होने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो इसका अभाव करके ऊपर जाने के लिए है, शुभोपयोग से छूटकर अशुभोपयोग में जाने के लिए नहीं। समझ में आया? 5 मिनट और पढ़ते हैं। अब 80वीं गाथा का विश्लेषण। शुभ भावों की भयंकरता। देखो, आचार्य देव को भयंकरता का अर्थ समझ में आ गया कि भय उत्पन्न कराने वाला है शुभ भाव। ज्ञानी भयभीत हो रहा है कि इससे मेरे महादुख संकट निकट है। भववर्धकता का विचार कि मेरे भव और बढ़ जाएंगे शुभोपयोग के कारण। इसे नष्ट करने के उपाय रूप में 80वीं गाथा अवतरित हुई है। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अपाणम
जो जानता अरहंत को, वह जानता है आत्मा हो मोह क्षय तब नियम से। जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है, उसका मोह नियम से नष्ट हो जाता है। बहन जी ने भी द्रग मोह नहीं किया, मोह क्षय हो। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाली इस गंभीरतम गाथा का ग्रंथ में समागत क्रमांक 80 भी सहज ही वैशिष्ट्यपूर्ण बन पड़ा है। 80 का अर्थ बता रहे हैं। सत्य देव शास्त्र गुरु और धर्म तथा मिथ्या देव शास्त्र गुरु और धर्म, इन 8 के सर्वांगीण व्यापक स्वरूप का निर्णय कर, अष्ट मूल गुणों के पालन द्वारा विशिष्ट योग्यता विकसित कर, अष्टांगमय सम्यक दर्शन, अष्टांगमय सम्यक ज्ञान, 5 समिति 3 गुप्ती रूप, अष्ट प्रवचन मातृकामय सम्यक चारित्र संपन्न सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति में निमित्त भूत इस गाथा की शून्य के समान आदि अंत विहीन, माने आदि अंत से रहित, सर्वव्यापक आकाश के समान सर्वत्र सर्वथा सर्वदा सभी के लिए एक समान अहम भूमिका है। 8 चीज़ें बताई और शून्य का अर्थ बता रहे हैं। 8 कर्मों से शून्य होने के लिए वीतरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित यह अमोघ उपाय है, माने जो खाली नहीं जाने वाला। इसका मतलब 80 का मतलब बताया, 8 कर्मों से शून्य होने के लिए। अब इस गाथा के बारे में 4 बिंदु मुख्य विचारणीय हैं इसमें, वो 4 पॉइंट देखते हैं। किन 4 पॉइंट्स पर ये चर्चा होगी। पहला पॉइंट, जिसे जानते हैं उसकी ही जानकारी होती है। इस न्याय से अरहंत को जानने से अरहंत की जानकारी होनी चाहिए, अपने आत्मा की जानकारी कैसे होगी। ये वो बिंदु हैं, प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे इस गाथा में। क्या अरहंतों को जाना, तो जिसको जानेंगे उसी की तो जानकारी होनी चाहिए। अरहंतों को जानने से आत्मा की जानकारी कैसे हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है अपने विचार का, अरहंत तो स्वयं पर्याय है। पर्याय का द्रव्य और गुण तो होगा, पर पर्याय की पर्याय क्या होगी। प्रश्न समझ में आया। उन्होंने कहा था अरहंतों के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, तो पर्याय का द्रव्य और गुण तो होता है, लेकिन पर्याय की पर्याय क्या होगी। तो फिर वहाँ उसे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानने की बात कैसे कह रहे हैं। तीसरा, शुभ भाव रूप मोह को भी नष्ट करने के उपाय के रूप में प्रस्तुत गाथा अवतरित हुई है। देखो बहन जी क्या कह रही हैं कि शुभ भाव रूप मोह को भी नष्ट करने के उपाय के रूप में गाथा लिखी है। इसमें अरहंत भगवान को जानने की प्रेरणा दी है। अरहंत भगवान को जानने का भाव, अरहंत भगवान को जानने का भाव ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है। शुभ भाव है, क्योंकि परलक्षी भाव है। तब वह शुभ भाव को नष्ट करने का कारण कैसे बनेगा। प्रश्न बहुत जोरदार लगाए हैं कि अरहंतों को जानने का भाव वो तो शुभ भाव है, उसके द्वारा आप शुभ परिणति का अभाव कैसे करोगे। चौथा पॉइंट, सर्वत्र अपना जीव का स्वभाव सिद्धों के समान कहा गया है, तो फिर उसकी जानकारी अरहंतों को जानने से कैसे होगी। है प्रश्न बढ़िया। समाधान पढ़ दूं या कल पढ़ते हैं। चलो है जी, कल पढ़ते हैं, समय हो गया। चलिए बहुत बढ़िया खुलासा मिलेगा इसमें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,